हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नितिन पांडे एंड यू आर वाचिंग एनपी क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा इजी भी होगा, 9th क्लास का हम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने। और चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर नंबर 12 है ये क्लास 9th का। स्टार्टिंग हम थोड़ा बेसिक से करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों समझ रहे हैं हीरोन्स फार्मूला की नई चीज़ क्या आई है हमारे सामने। ये तो देखिए, ध्यान से समझिए। आज से पहले हम जब ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते थे, अभी तक जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते थे उसके लिए हम हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ करते थे। अब जब हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ करते थे तो आपको मालूम है वहाँ पर एक हाइट वाली टर्म आ रही है। तो वहाँ पर अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो मुझे हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे ट्रायंगल जिनके पास हाइट ना हो, ऐसे ट्रायंगल का एरिया जहाँ हाइट ना मिले आपको, उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज तक हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस, ये सभी चीज़ें हम फॉर्मूले बेसिस सॉल्व करें, ठीक है, सभी में हाफ बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ वगैरह लगाकर। आज हम हीरोन्स फार्मूले को जब हम पढ़ लेंगे तो हीरोन्स फार्मूले के बाद हम क्वेश्चंस में जिस ट्रायंगल के अंदर हाइट नहीं भी होगी उनका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो पहले बेसिकली हमें क्या करना होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती थी। मोस्टली हम, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट वहाँ पर आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे ट्रायंगल मिले जहाँ पर हाइट ना मिले मुझे, तो वहाँ पर एरिया कैसे निकालूंगा, उस तरह के एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हम करेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है और कब एप्लीकेबल है और क्या क्या चीज़ चाहिए होगी हीरोन्स के लिए। हीरोन्स फार्मूले को लगाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे आज से पहले जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे तो बेस और हाइट दो चीज़ें चाहिए थी। लेकिन हीरोन्स फार्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो कैसे फाइंड आउट हम करेंगे, वो चीज़ हम अब समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहली चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय, ये ट्रायंगल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला। तो फॉर्मूले को यूज़ जब हम करेंगे तो फॉर्मूला तो देखो आपके पास ये है, यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये चीज़ें क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। तो पहली चीज़, मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा और ट्रायंगल के अंदर आपको ये आपका वर्टेक्स ए, ये बी, आपको क्या चीज़ गिवन होगी और ये एस क्या है, ए बी सी क्या है। तो देखो ए बी सी तो लेंथ है, ए बी सी जो है ट्रायंगल की साइड्स हैं, यहाँ पर सी और ये हमारे पास बी हो गया, ठीक है। अब ये एस क्या नई चीज़ है, देखो एस क्या है, एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर। अगर ट्रायंगल की साइड गिवन है तो पेरीमीटर काउंट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और अगर पेरीमीटर आ जाएगा तो सेमी पेरीमीटर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देख लो। आपके पास साइड ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमने यहाँ पर टर्म एक यूज़ करा है एस, जिसे हम बोल रहे हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर जिसे हम एस बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको अगर हम यूज़ करते हैं, इसको अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास एस आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे दो चीज़ों की यहाँ भी ज़रूरत है। वो कौन से, क्या ज़रूरत है, अगर मेरे को तीनों साइड गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत आसान है। अब मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको पेरीमीटर दे देगा, कोई एक अननोन साइड नहीं देगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको सेमी पेरीमीटर नहीं देगा, सिर्फ ट्रायंगल की साइड दे देगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को इस वाली वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर तरीके के क्वेश्चंस को लेंगे जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स होगी। कई बार ट्रायंगल डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको निकालने के लिए, डायरेक्ट साइड नहीं गिवन होगी, कई बार साइड नहीं देगा, कई बार सेमी पेरीमीटर नहीं देगा, कुछ चीज़ें और हाइड कर देंगे, और उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझने वाले। तो ये हमें ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है जब हमें तीन साइड गिवन है, 13, 14 एंड 15। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया वो ज़रा समझते हैं। तो फटाफट डायग्राम बनाते हैं।
तो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक ट्रायंगल हमें लेना है, ए बी एंड सी ले लिया, जिसमें एक 13 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, एक 14 सेंटीमीटर ले लिया और एक 15 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि सारी साइड पता हो, और अगर आपको तीनों साइड मालूम होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से हम निकाल सकते हैं, हमें किसी हाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है वो समझ लेते हैं। हमारे पास ए है, बी है और सी है, तीनों साइड गिवन है, बस एस नहीं है। तो एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास एस आ जाएगा, ए है हमारे पास 13, बी हमारे पास 14, सी हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास एस कितना आ जाएगा, 13 प्लस 14 27 प्लस 5 42 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट, एस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो आराम से देखते जाना कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एक क्वेश्चन को आसानी अच्छी तरीके से। यहाँ पर 21 एस की जगह और एस की जगह 21, एक साइड मैंने 13 ली है, 21 माइनस एक साइड 14 है हमारी, और 21 और एक साइड हमारी कितनी है 15। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास आ गया 21 में से 13 8 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे 7 आ जाएगा आपके पास, और इसको माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको रूट के बाहर लाना है, तो उसके लिए भी मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। कैसे करोगे आप, 21 के फैक्टर बन सकते हैं 3 7, सबको फैक्टराइज कर लिया करो। 8 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 बना लो, और 7 तो ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में है, 2 इंटू 3 बना लो इसको 6 को। ठीक है, सबके फैक्टर्स बना लिए। अब स्क्वायर रूट के बाहर नंबर को लाने का ट्रिक बताता हूँ आपको। 3 कितने हैं 2, देखो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, क्यूब रूट के नहीं, रूट की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर जो भी पेयर बनेगा उसकी एक वैल्यू आएगी। जैसे मान लो हम 4 का स्क्वायर रूट कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं, क्यों, 2 इंटू 2 होता है 4, तो 2 है तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी सेम। ठीक है, ये चीज़ हमें यूज़ करना होता है। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर 3 के 2 पेयर हैं तो एक बाहर आ जाएगा, इंटू 7 कितना है, 7 हमारे पास 2 है, एक 7 आ जाएगा। 2 कितना है, एक मतलब 2 3 और 4 है तो 2 बाहर आ जाएंगे, ये बाहर कर दिए। 3 7 जा 21, और रूट के अंदर कुछ भी नहीं रह गया, ये 1 रह जाएगा सिर्फ। तो 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 जा 84, दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा टाइप 1 है, जिसके अंदर आपको तीनों साइड गिवन होगी। हम हीरोन्स फॉर्मूले को यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 को, टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 4 में कैसे होगा। तो इस तरह से हम टाइप बनाकर आपको हर एक क्वेश्चन को बताएंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम आपको पूछेगा वो, और कैसे आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो टाइप यही होंगे, क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। इज 32 सेंटीमीटर। अब देखो टाइप 2 में हमें क्या गिवन है, हमें टाइप 2 में गिवन है 2 साइड और एक हमारे पास साइड नहीं है, मिस कर दी उसने साइड। अब हमें एक चीज़ लेकिन एक्स्ट्रा दे रखी है उसने, पेरीमीटर दिया हुआ, सेमी पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे जब एक साइड अननोन हो, एक साइड नहीं हमें गिवन होगी, 2 साइड गिवन है लेकिन उसके लिए एक पेरीमीटर जरूर दे देगा। ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमारा टाइप 2। तो चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ए बी और सी। एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर, और इसको हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, या इसे x ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी x, हमने उसे क्या ले लिया, x ले लिया। अब हमें एक चीज़ मालूम है,
since we have given perimeter of triangle ABC कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एज वी नो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस कितना AC, मतलब तीनों साइडों का सम हो जाएगा। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हमें कितना दे रखा है 32, यहाँ पर 32 रख दो आप। साइड AB कितना है 8 लिया हुआ है हमने, हमारे पास BC कितना है 11 है, और AC हमें X ले रखा है हमने, हमें मालूम नहीं है, वो हमने लेट किया हुआ है। 11 प्लस 8 19, 32 माइनस कितना 19 इक्वल टू X आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 इक्वल टू X। तो थर्ड साइड आपके पास कितनी आ गई X, जो है थर्ड साइड है 13 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे X इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। अब आपको मालूम होगा कि S इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास S आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, पेरीमीटर दे रखा है 32, तो A प्लस बी प्लस C की वैल्यू 32 डिवाइड बाई कितना 2, कैंसिल कर दो, S कितना आ गया, S आ गया 16 सेंटीमीटर। हमारे पास S आ चुका है 16 सेंटीमीटर। अब क्या करना भाई, हमारे पास सब कुछ है। अब एक काम करो, एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो आसान हो जाएगा काम हमारा। फॉर्मूले को लगा दो, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर भी है और तीनों की तीनों साइड भी हमें मालूम है, तो आराम से हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आसानी से कैलकुलेट करेंगे इसको। तो देखिए हमारे पास S जो है 16 है, तो 16 माइनस एक साइड है 8, 16 माइनस एक साइड है 11, 16 माइनस एक साइड है 30। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 में से 8 गया 8, इसमें से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3। आप फैक्टर फिर से बना लो। 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, या डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट है, पर फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और 5 इंटू में 3। जिनके पेयर बने उनको बाहर ले लो, जिनके पेयर ना बने उनको अंदर ही छोड़ दो। तो हमारे पास 2 4 हैं, ये तो 3 हो गया, ऑड हो गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें। 2 4 बन गए, तो एक 4 बाहर, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, बाहर ले लिया। 2 एक सिंगल रह गया, आप ये वाला रह गया, 5 रह गया, 3 रह गया, सिंगल रह गया, अंदर ही रहने दो इनको। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ये हमारे पास आ गया। तो 4 2 जा 8, रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया भाई। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट को भी सॉल्व करो। कुछ स्टूडेंट का होता है कि स्क्वायर रूट सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो स्क्वायर रूट आप अगर नहीं भी सॉल्व करते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और अंदर जो भी वैल्यू पेयर में आएगी उनको बाहर लेना है। जिनका पेयर देखो नहीं बना था 2 और 5 और 3 का, हमने उनको अंदर ही छोड़ दिया। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अपना टाइप 3 जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा टाइप 3 हो गया। अब टाइप 3 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है ये तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास ट्रायंगल A और B और ये C अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी 2 साइड आपस में बराबर होंगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर्स 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड। जो इक्वल साइड्स हैं, जो 2 इक्वल साइड्स हैं, उसकी जो भी इक्वल साइड है वो कितनी दे रखी है 12। तो ये मत सोचना यहाँ तो एक ही साइड दे रखी है, आपको 2 साइड गिवन है क्योंकि इक्वल साइड दे रखी है। अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इक्वल साइड जो है वो 12 है, तो एक 12 तो दूसरे भी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और एक हम इसको x अज्यूम कर लेते हैं। पेरीमीटर आपको गिवन भी है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह बन गए। ठीक है, चलिए तो जरा ध्यान से देखिए। वी हैव गिवन पेरीमीटर ऑफ
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज 30 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड इक्वल साइड आर 12 सेंटीमीटर। हम क्या करने वाले हैं, लेट कर लेंगे थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं हम, सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैंने आइसोसेलेस के लिए शॉर्टकट लिख दिया, ट्राइंगल ABC इक्वल टू कितना है, 30। तो अब हमें मालूम है क्या होगा, पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। अब AB BC और AC क्या है, AB है 12, BC है हमारा 12, सॉरी BC हमें नहीं लिया हमने, वो X है, और AC हमारा है 12 इक्वल टू 30, 12 प्लस 12 24, x प्लस 24 इक्वल टू 30, और x की वैल्यू उधर जाकर 24 माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 24 दैट इज x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमारी थर्ड साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गई है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। तो s आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सॉरी ABC इक्वल टू हमारे पास बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं सब पुट कर देते हैं। s कितना है 15, पुट कर दो 15, और ये 15 माइनस a कितना है हमारे पास, एक साइड है 12, दूसरी साइड है 12, और तीसरी साइड कितनी हमने निकाली अभी, थर्ड साइड निकाली थी 6, यहाँ पर 6 पुट कर दो। अब सिंप्लीफाई कर लो इनको, देखो 15 एज इट इज़, और इसमें से 3, इसमें से माइनस होकर 3, इसमें से माइनस होकर 9, देखो 3 और 3 ये 2 हैं, आपके पास कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, लेकिन 15 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप इसे 15 लिख लो। देखो जिसके पेयर बने हमने उसको बाहर लिया, देखो इसका पेयर बना हमने इसको बाहर लिया, 9 का स्क्वायर रूट सभी जानते हैं 3 होता है, उसको भी हमने बाहर लिया, लेकिन 15 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता क्योंकि 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द फाइनल आंसर। ये हमारा एरिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जिसकी कोई 2 साइड गिवन थी, जो इक्वल साइड गिवन थी, और उसके बाद उसका एक पेरीमीटर दिया था 30। ये हमारा थर्ड टाइप है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। उसमें हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कैलकुलेट करना होगा, और कंडीशन क्या गिवन होगी वो देखना है, रेशियोज़ में होंगी, साइड जो हैं वो रेशियोज़ में गिवन होंगी। तो फटाफट इसे नोट करो। नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपना टाइप, 13:12:5 and having a perimeter is 450। तो ये हमारा टाइप 4 है। अभी और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेंगे ज़रूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हमने बेसिक में छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए और आपको टाइप बताने की कोशिश करी कि किस तरह से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़रा ध्यान से समझते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पर साइड जो है वो रेशियोज़ में गिवन है, फिक्स नहीं है। तो हमारे पास एक आ जाएगा ए साइड, दूसरा बी और ये सी। अब हमें साइड मालूम नहीं है, रेशियोज़ में गिवन है। तो रेशियो को देखो सॉल्व करने के बाद, जैसे मान लो 13/12 है, इसको सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ना,
उसको कोई भी रिजल्ट आएगा उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC बी x, उसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। तो देन वी हैव फर्स्ट साइड, हमारे पास जो फर्स्ट साइड है वो हो जाएगी 13 इंटू एक्स, एंड सेकेंड साइड जो है, ये पूरा एज इट इज़ लिख लेना, सेकेंड साइड हमारे पास आ जाएगी कितनी 12x, एंड उसके बाद थर्ड साइड हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 5x, ठीक है। अब हमें क्या मालूम है वो देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये अभी तक 13x 12x एंड 5x, तो 13x 12x प्लस 5x, और कितना पेरीमीटर गिवन है वो देख लो, 450 गिवन है, तो यहाँ पर 450, ठीक है, यहाँ पर लिख दो 450। तो अब इनको ऐड कर लो, 13 प्लस 12 25 प्लस 5 30, तो 450 इक्वल टू 30x, 0 0 कैंसिल, 3 से ये 15, तो x हमारे पास आ गया 15, ठीक है। अब x हमारा आया है, साइड निकालनी है हमें, तो साइड के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट साइड हो जाएगी 13 इंटू में 15, कितना आ जाएगा 15 10 जा 150 और 15 3 जा 45, 195 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद सेकंड साइड कितनी हो जाएगी, सेकंड साइड 12 इंटू में 15 दैट इज़ 180 सेंटीमीटर। थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, थर्ड साइड हमारे पास आ गई 5 इंटू में 15 था 75 सेंटीमीटर। तो जो भी हमारे पास x आया था उसके अकॉर्डिंगली हमने पुट करा यहाँ पर, और हमने सारी साइड कैलकुलेट कर ली है। अब हमारे पास s जो आएगा, s आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और हमारा s है a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है 450 गिवन है बाई 2, क्योंकि पेरीमीटर तो कितना गिवन है 450 गिवन है, वही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 450 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करूँगा इसको तो आई थिंक 225, ठीक है 225 आ जाएगा। तो s हमारे पास आ गया 225 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया जब कैलकुलेट करना है तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, 225 माइनस एक साइड है 195, 225 एक साइड हमारे पास 180, और 225 एक साइड हमारे पास 75, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 225, ठीक है। उसके बाद 225 में से 195 माइनस करूँगा तो 30 आ जाएगा, इनटू में 225 में 180 माइनस करा तो 45 आ जाएगा, इनटू में इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 150 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है वो देखते हैं। बट 225 आप सभी को मालूम है 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये तो डायरेक्टली हम बाहर ले लेंगे 15। नेक्स्ट स्टेप में बचा 30 के फैक्टर बना लो आप, 3 इंटू 10 45, 3 इंटू 15, और इसको बना लो 15 इंटू 10, ठीक है। जो पेयर बने बाहर ले लो, 3 का एक पेयर हाँ बाहर आ जाएगा 15 इंटू 3। उसके बाद आपके पास 10 कितने हैं, 10 हमारे पास है 2, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, तो एक 10 बाहर ले लो। 15 कितने रहेगा, एक और एक ये 2, ये भी ले लो बाहर, एक तो ऑलरेडी बाहर ये आया था, एक 15 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो 15 इंटू 225 इंटू में 3 इंटू 10 30, मल्टीप्लाई कर लो, एक ज़ीरो लगा लो पहले, 3 5 जब 15 का 5 1
3 2 6 और 1 7 और 3 2 6 6 7 5 0, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया है। तो ये कुछ हमारे 4 टाइप्स हैं। अभी और भी टाइप्स हैं, ऐसा नहीं कि 4 टाइप्स है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ठीक है। और ये बेसिक था और हीरोन्स फार्मूला का, कैसे हम बेसिकली फार्मूले को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज इन टाइप्स को अगर हम समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज 12.1 आपकी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं 12.1 भी आसानी से कराऊंगा आप लोगों को सॉल्व जरूर। यहाँ पर 12.1 12.2 दोनों कराए जाएंगे और कुछ और हॉर्स के क्वेश्चन भी लिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे कनेक्टेड।